हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 दो ध्रुवता का अंत और पार्ट 2 में सोवियत प्रणाली क्या थी। तो आज हम सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे कि सोवियत संघ कैसे बना और सोवियत संघ में किस प्रकार की प्रणाली को अपनाया गया। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। आप सभी को मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इसी बीच में 1917 की रूसी क्रांति, जिसको बोल्शेविक भी कहते हैं, बोल्शेविक, विश्व इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। 1917 में रूसी क्रांति हुई जो विश्व की बहुत बड़ी घटना थी। ये क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में चली। फिर से रिपीट कर दूं, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में चली। इसका मतलब यह हुआ कि 1917 में रूस के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के विरोध में रूसी क्रांति हुई। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, क्या पूंजीवादी व्यवस्था खराब थी? क्या पूंजीवादी व्यवस्था वहां की जनता के लिए सही नहीं थी? क्रांति हुई तो हुई क्यों? एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। तो जरा मैं पूंजीवाद को आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझना। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। इसको प्लीज जरा ध्यान से अगर मैं कहूं तो, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर सरकार और प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों मर्ज होते हैं। प्राइवेट सेक्टर के हाथों में 90% उद्योग धंधे होते हैं और 10% सरकार के हाथों में होते हैं। यानी कि अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के अंदर जो विशेष प्रकार के, जो पूरे देश को बांधता हो उद्योग, उस उद्योग धंधों के ऊपर सिर्फ 10% गवर्नमेंट का हाथ होता है। उस गवर्नमेंट के अंदर आते हैं वो उद्योग, और बाकी 90% पूंजीपतियों के पास रहता है, वो उन उद्योगों को चलाते हैं। तो ये था पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर ये भी बात कही जाती है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो निजी कंपनियां होती हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है, उनका मेन उद्देश्य होता है अपना खुद का प्रॉफिट। वो जनता के बारे में उतना नहीं सोचती, पहले वो अपने प्रॉफिट को देखने के बाद जनता के बारे में सोचती है। यहां तक क्लियर? मगर सोवियत संघ साम्यवाद व्यवस्था, इसको मैं भी बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से। तो ये आप समझ लो कि पूंजीवादी व्यवस्था रूसी क्रांति, रूस के अंदर पहले थी। इसी के खिलाफ, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ रूसी क्रांति हुई, क्योंकि निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करना और समाज में समानता लानी थी। रूस के अंदर जो निजी संपत्ति की जो संस्था थी, उनको समाप्त करना था और समाज में समानता लानी थी। यानी कि सारे वर्ग एक, सारे लोग एक। और इसी के साथ 1922, याद रखना, कनेक्ट कर देता हूं, 1917 से क्रांति स्टार्ट हुई। दिमाग में एक विचारधारा को रखते हुए कि पूंजीवादी व्यवस्था को हमें समाप्त करना है और समाज के अंदर निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करते हुए समाज में समानता लाना है। इन सभी विचारधाराओं को दिमाग में रखते हुए 1922 में रूस, यूक्रेन, बेलारूस और काकस क्षेत्र को मिलाकर सोवियत संघ की स्थापना का ऐलान किया गया। यानी कि सोवियत संघ 1922 में बना। सोवियत संघ
1922 में बना। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, 1922 में सोवियत संघ बना, अभी दूसरा विश्व युद्ध होना बाकी है। यानी कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि 1922 तक रूस ने अपनी व्यवस्था को चेंज कर लिया था। आगे बढ़ते हैं कि इस क्रांति ने रूस में एक नई तरह की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस ने पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारों की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। कम्युनिस्ट सरकार, साम्यवादी व्यवस्था। अब आ जाते हैं यहां पे। मैंने आप लोगों को पूंजीवाद को यहां पे समझाया कि 90% उद्योग धंधे निजी हाथों में होते हैं और सिर्फ 10% उद्योग धंधे सरकार के हाथों में होते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर होता ही नहीं है, 0%। यानी कि उस देश के उद्योग धंधे, सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण किनके हाथों में होगा? सरकार के हाथों में होगा। और सरकार के पास पूरा 100% उद्योग धंधों की बागडोर होती है। तो रूसी क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया और 1922 में रूस, यूक्रेन, बेलारूसा और काकस क्षेत्र को मिलाकर सोवियत संघ का ऐलान किया गया। कम्युनिस्ट सरकारों की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। अब बात यह उठती है, कम्युनिस्ट सरकार क्या? कम्युनिस्ट सरकार यानी एक दल, इसमें दूसरा दल नहीं होता। कम्युनिस्ट सरकारों में सिर्फ एक पार्टी होती है, उसके आगे उसके सामने कोई दूसरी पार्टी नहीं होती। जनता के पास सिर्फ एक ही दल होता है, जनता उन्हीं को सत्ता में बैठाती रहती है। और अब कम्युनिस्ट पार्टी जिस देश के अंदर होगी, इसका मतलब उसने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया था। तो रूस का अब यह लक्ष्य रह गया कि अपने आस पड़ोस के जो भी देश हैं उनके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करवाई जाए। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं फिर पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी और अन्य देश, कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें बनाई गई। ये दिन रूस की तरफ से ही था जब सोवियत संघ का निर्माण और साम्यवादी व्यवस्था को अपनाते हुए कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना। अगर शॉर्टकट में फिर से मैं बता दूं तो 1917 में रूसी क्रांति, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, 1922 में सोवियत संघ की स्थापना का ऐलान, साम्यवादी व्यवस्था को अपनाते हुए अपने देश में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना करना। यह था हमारा सोवियत प्रणाली। अब मैं आपके नॉलेज के लिए छोटी सी एक और बात बीच में डाल रहा हूं। 1917 में क्रांति हुई, अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हो गई और इसने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी रोल नहीं होता। 1922 के बाद 1947 में अपना भारत आजाद हुआ। तो भारत ने फिर कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? आपके फर्स्ट चैप्टर में कहा जाता था ना कि उसके पास भी विकल्प है, कौन सी व्यवस्था को अपनाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भारत अपना नहीं सकता था क्योंकि इतने ज्यादा अमीर या उद्योगपति देश में थे नहीं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपना नहीं सकता था
क्योंकि सारा का सारा बोझ, पूरे देश का बोझ सरकार अपने हाथों में ले नहीं सकती थी, इसलिए उसने बीच का रास्ता अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया। और उसके अंदर एग्जाम्पल के लिए 50% प्राइवेट सेक्टर और 50% गवर्नमेंट सेक्टर, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ समझाने के पर्पज से। ये 50-50 पूरा रेशो नहीं अगर कहा जाए तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आपके पेज नंबर 18 पे ये टॉपिक दिया हुआ है, मगर मैंने सिर्फ छोटी सी बात बताई है, अभी इसके अंदर बाकी है। मैं जो भी अब वीडियो बनाऊंगा वो ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 इसी से कनेक्ट होगा और हर वीडियो के साथ कनेक्ट करता हुआ इस चैप्टर को खत्म कराऊंगा, चाहे पार्ट 12 बने, 15 बने, 16 बने या 20 बने, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही खिचड़ी है। स्वव्यसन प्रणाली अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो प्लीज मुझे बताना, जरूर मेहनत करिए, तो कमेंट में बताना जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।